ये अजीब सा सवाल पूछा है जनाब इरशाद बंगश पेशावर से। कमाल है भाई। ये कह रहे हैं कि जी पहली शादी सुबह में और दूसरी शादी शाम में कर सकते हैं। हम दूसरी शादी पहली शादी के कितनी देर बाद कर सकते हैं? अगर मैं सुबह को पहली शादी कर लूं और शाम को दूसरी कर लूं तो क्या ये सही होगा? नीज़ क्या मैं दोनों शादियां एक साथ कर सकता हूं? इरशाद बंगश साहब, अगर आपको रिश्ता मिल जाए तो आप 4 शादियां एक साथ करें। ये 2 का तकल्लुफ़ आप क्यों कर रहे हैं? आप चारों एक साथ करें और मुझे बताएं, जब आपको 4 रिश्ते इकट्ठे मिल जाएं मैं पेशावर आऊँगा अपने ख़र्चे पे इंशाअल्लाह, और आपका निकाह मैं पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। तो बल्कि 2 भी आप एक साथ कर रहे हो ना तो मुझे बुला लें, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके इकट्ठे दोनों के निकाह करा दूँगा। लेकिन दोनों को पता होना चाहिए ताकि एक अगर यानी खुदा न खास्ता पीटने की कोशिश करे दूसरी बचाए, या अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये है कि दोनों शादियां आपकी एक साथ भी हो सकती हैं, यानी निकाह हो जाएगा। बाकी हो सकती हैं तो नहीं हो सकती हैं तो ट्राई करके देखें तो पता चलेगा ना। तो ऐसे भी निकाह जायज़ है कि 2 आपकी बेगमात हों, उनके वालिदैन आ जाएं इजाज़त लेके और काजी साहब यूँ निकाह पढ़ाएं, मैंने इन फ़लानी बिनते फ़लाँ का और फ़लानी बिनते फ़लाँ का बेतरतीब इतने इतने महर में आपसे निकाह किया। जैसे ही आप बोले एक दफ़ा कबूले बोलेंगे तो दोनों से आपका निकाह हो जाएगा। कैसा ज़बरदस्त निकाह होगा, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर आप कंफ्यूज होंगे पहले जाएं कहाँ हम। इधर गए तो वो बोलेगी भाई वो उधर क्यों जा रहे हो, आज उस तरफ गए तो वो बोलेगी कि उधर क्यों जा रहे हो। तो उसका पहले से आपने हल निकाल के रखना है और एक अच्छा सा हेलमेट तैयार करके रखना है अपने लिए। अच्छा भाई, बहरहाल जायज़ है। जो आपका असल सवाल है वो ये कि जायज़ है। बीवी का शौहर को हम बिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हम बिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज़ अगर शौहर, ये थोड़ा हया के ख़िलाफ़ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हम बिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हदीस में आता है कि कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाज़ स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक़ है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। क्योंकि वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं, तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि ख़वातीन हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज़ होती है, बाज़ हुकूक मर्दों के हैं बाज़ औरतों के हैं तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक़ ये है कि औरत, अगर मर्द उसको हम बिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह है। हाँ, बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, ये कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाज़त नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपने काम को छोड़कर शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ख़वातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती हैं हमारा इसमें वही हक़ है जो मर्द का हक़ है। भाई अल्लाह ने दोनों की डिज़ायर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा है, तो मर्द को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिज़ायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज़्यादा रखी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रखी है। तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात यह कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहाँ फ़ौरन बाज़ ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह यह है, 2 और 2 4 की तरह मैं साफ बात करूँगा। वजह उसकी यह है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तकल्लुफ़ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज़ मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है? यानी एक आदमी का वो जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक जहनी तौर पे तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है।
तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज़ होती है। तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके जहनी तौर पर वो मेंटली तैयार से यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी। तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज़ दफ़ा तैयार कर लेता है, बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता। इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म यह किया है कि 4 महीने में कम से कम एक दफ़ा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे। और वैसे जब ज़ौजा में ख्वाहिश हो तो अखलाकी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं करार दिया क्योंकि ये उसके इख्तियार से ऊपर की चीज़ हो जाएगी। बाकी औरत के लिए इख्तियार है उसको, हाँ बीमार है या मेंसेस हैं वो तो फिर तो एक वैसे ही मेंसेस में हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। बाकी रहा ये मसला कि ख़वातीन फिर ये कहती हैं कि इस्लाम ने तो फिर मर्दों को बहुत ज़्यादा हुकूक दे दिए। तो ऐसा नहीं है। अगर ये हक़ इस्लाम ने मर्द को दिया है तो बहुत सारे हुकूक औरत को भी तो दिए हैं ना, बहुत सारे औरत को भी तो हुकूक दिए हैं कि जो खुद पहनते हो, जैसा मयारी लिबास खुद पहनते हो अपनी बीवी को भी वैसे ही मयारी लिबास पहनाओ, जैसा मयारी खाना खुद खाते हो हदीस में आता है वैसा मयारी खाना बीवी को भी खिलाओ। तो ये भी तो औरत को भी तो हुकूक दिए हैं। हमारी ख़वातीन जिस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही हैं उस कल्चर में तो ये है कि औरत शौहर को हमबिस्तरी से रोक सकती है, शौहर बीवी को भी रोक सकता है, यानी शौहर भी मना कर सकता है, औरत भी मना कर सकती है। वहाँ दोनों के हुकूक सेम है, लेकिन फिर वो इतने सेम है कि फिर वहाँ मर्द के ज़िम्मे शौहर का औरत के ज़िम्मे यानी मर्द के ज़िम्मे औरत का नान नफ़क़ा भी नहीं है। तो फिर गैस बिजली के बिल भी औरत यानी मर्द के ज़िम्मे नहीं है। तो फिर ख़वातीन से लेना है ना वेस्टर्न कल्चर को, तो फिर पूरा लेना वहाँ से। तो फिर शौहर क्यों गैस बिजली के बिल जमा करा रहा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें शौहर क्यों दे रहा है, शौहर नान नफ़क़ा क्यों दे रहा है? तो जब इस्लाम ने कुछ हुकूक औरत को दिए हैं तो कुछ शौहर को भी दिए हैं, तो इसी तरह से बैलेंस हमारी सोसाइटी में कायम होगा। तो इसलिए ख़वातीन को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, फिर वो उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, तलाक़ें होती हैं। औरत इसको नॉर्मल ले रही होती है, मर्द के दिमाग पे शहवत का एक जुनून चढ़ा हुआ होता है। जब बीवी उसको मना करती है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है और फिर वो मार धाड़ तक नौबत भी आती है, फिर वो तलाक़ों तक नौबत भी आती है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरत को हुक्म दिया है कि मर्द की ख्वाहिश को, अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरा करे, तो इसी में खैर है। औरत को चाहिए उस वक्त चाहे दिल ना भी चाह रहा हो अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया करें। उसके वक्ती तौर पर तो आपको नुकसानात नज़र आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके फ़ायदे हैं, इससे घर में फ़ायदे हासिल होंगे और इस्लाम की मान के चलने में ही औरत के लिए खैर है। रहा यह मसला कि शौहर अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है हमबिस्तरी का जिसमें वो औलाद को रोकता है, तो इसमें यह ज़रूरी है कि बीवी की परमिशन हो। वो औरत की परमिशन के बगैर ये काम नहीं कर सकता। तो क्योंकि औलाद दोनों का हक़ है, औलाद को रोकने के लिए दोनों की परमिशन होगी तो औलाद रोकी जा सकती है। अगर दोनों में से एक की भी परमिशन नहीं है तो फिर औलाद रोक नहीं सकते। दूसरी शादी को मेंशन करना लाजिम है। क्या दूसरी शादी में निकाह नामे में दूसरी शादी का लिखना ज़रूरी है या दूसरी शादी के वक्त दूसरी शादी का बोलना ज़रूरी है? आरिफा सुल्ताना इंडिया से। नहीं जी, ना लिखना ज़रूरी है ना बोलना ज़रूरी है। अलबत्ता दूसरी बीवी जिससे शादी हो रही है उसको बताना ये ज़रूरी है कि पहले से मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीवी मौजूद है। इस सेंस में ज़रूरी है कि अगर आपने नहीं बताया तो इसके साथ धोखा है और धोखा इस्लाम में हराम है। निकाह तो हो जाएगा, आप बताएं या ना बताएं, निकाह तो नाम है इजाब व कबूल का, वो तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी उसकी पाकिस्तानी क़ानून में। लेकिन उसमें अगर आपने दूसरी बीवी को नहीं बताया कि मेरी पहले से मौजूद है तो ये धोखा बहरहाल है और धोखे का गुनाह होगा। बाज़ लोग दूसरी शादी कर रहे होते हैं और उसको बता नहीं रहे होते कि मेरे निकाह में पहले से बीवी मौजूद है। फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत ना पढ़ें तो क्या हुक्म है? क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत ना पढ़ना गुनाह है? वजाहत साहब कराची से। जो सुन्नत मुअक्कदा है ना, जैसे फजर से पहले की 2 सुन्नतें, ज़ोहर से पहले की 4 और ज़ोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2, इशा के बाद की 2, ये सुन्नतें ना पढ़ना। इसी तरह जुम्मे से पहले की 4 और जुम्मे के बाद की भी 4। तो ये शख्स काबिल मलामत है, इसके बारे में गुनाह का ख़तरा है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पाबंदी से पढ़ी और फजर की तो बहुत ही ज़्यादा ताकीद है। तो इसलिए इन सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। तो काबिल मलामत अमल वही होता है जिसमें जो बुरा अमल कहलाता है। तो ऐसे गुनाह तो नहीं है कि कोई जैसे फ़र्ज़ छोड़ने का गुनाह मिलता है, लेकिन
ऐसा भी नहीं है कि आम नवाफिल की तरह कोई छोड़ दे तो कोई हरज ही नहीं है, तो हरज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी ये फ़राइज़ पढ़े हैं तो उनके साथ ये 2 रकतें ऐड की हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। तो इसलिए उसका एहतमाम करना चाहिए। हाँ, कभी कभार छूट जाए, कभी बहुत थकावट हो या सफ़र में हो आप और ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो इस दौरान अगर कभी छूट जाए तो गुंजाइश है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फजर की फिर भी कोशिश करें कि किसी सूरत में ना छोड़ें। लड़कियों का गजरे पहनने का हुक्म, क्या लड़कियां अपने हाथों में गजरे पहन सकती हैं? लेकिन जीनत का ताल्लुक़ है तो औरत के लिए जीनत जायज़ है तो वो पहन सकती है। अलबत्ता गैर मर्दों के सामने, नामहरम मर्दों के सामने जीनत का इजहार ये लड़की के लिए किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, चाहे गजरे का हो या चूड़ियाँ हो या कोई भी हो।